लोग तो जैसा तैसा भीख मांग के आप लोग गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सरकार का अभी तक कुछ तो सुनाई नहीं दे रहा है। जब अंधा हो गया कि बहिरा हो गया अभी तो पता नहीं चल रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र का। अभी हम राजभवन के पास हैं। दिव्यांग लोग जो हैं आज 36 दिन से झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के बैनर के तहत इन लोग आज 36 दिन से राजभवन के पास बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरना में। इनको मांग ये है कि जो पिछले बार हेमंत सरकार जो वादा किए थे वो वादा को पूरा करने के लिए इन लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। कई मांग रखे हैं, लेकिन मुख्य मांग जो है हम जानते हैं कि क्या इन लोग अपना मांग को रखे हैं और क्या मांग रहे हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने टाइम निकाला और लोगों से बात करने के लिए यहाँ पे आए। हम लोग का जो मांग है वो सरकार का जो उन्होंने वादा किया था पिछले अपने विधानसभा चुनाव में कि अगर हमारी सरकार आती है तो आपके पेंशन को बढ़ोतरी करके 2500 रुपया किया जाए। लेकिन उनकी सरकार आई और पूरे 4 साल हो गए, फिर भी अभी तक हमारे पेंशन का एक चमनी भी बढ़ा देती काम सरकार ने। जबकि वादे तो बहुत किए, लेकिन हम भी जानते हैं कि राजनेता में जो भी नेता, विधानसभा विधायक, सांसद जो भी उठते हैं ज़्यादातर वादे झूठे करते हैं और हम लोग को भी ठगने का प्रयास किया। और हमने जब उन वादों को लेकर उन्हें याद कराने के लिए जब धरना प्रदर्शन पिछले साल 26 नवंबर 2022 में यहाँ पे शुरू किया और 20 तारीख को हमारा विधानसभा घेराव किया गया, उस समय सरकार अपने वादे से तो मुकर गई ही, साथ ही हमारे दिव्यांगजनों का सर भी फुड़ा और विधानसभा घेराव में हमारे रंजीत भाई को सर फूटा, हमारी सरोज बरला का पैर में चोट आया। इस तरह कई घटनाओं के बाद सरकार ने हमसे वार्ता करने के नाम पर बुलाया और खुद यहाँ भी आकर माननीय विधायक अम्बा प्रसाद, माननीय विधायक दीपिका पांडे यहाँ उपस्थित होकर आई और हमसे वादा किया कि आपके लिए हमारी सरकार संवेदनशील है और आपके मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे। हमें 3 महीने का मोहलत दीजिए और आप लोग का दुख दर्द हम समझ रहे हैं। आप लोग इस ठंड में ना रहें और अपने अपने घरों को जाइए। हम लोगों ने भी पुनः पिछले वादे की तरह इस वादे को भी सच समझकर अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन पूरे 1 साल हो गए और हमारे वादों पर कहीं भी कोई भी काम नहीं। हम व्यवस्था में आकर पूरे झारखंड के दिव्यांगजनों ने फैसला लिया कि हमें पुनः फिर से आंदोलन करना चाहिए और धरने पर आकर हम 1 तारीख से लगातार बैठ गए और आज हम लोग 36 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। 20 दिसंबर को हमने फिर से पुनः विधानसभा का घेराव किया। उसमें भी हमें प्रशासन के द्वारा बताया गया कि मंत्री महोदय संवेदनशील हैं, आप लोग सिचुएशन को बिगाड़ने का काम ना करें, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखिए, आपका मांग को पूरा करवाया जाएगा। 14 तारीख को हमने मुख्यमंत्री का आवास को घेरने का भी काम किया। उस समय भी पिछले रटे रटाए काम करवाया गया और हमें सीएमओ ऑफिस ले जाकर और वहाँ पर फाइलों से कागज़ निकलवा कर और दिखाया गया कि ये जो हम लोग लेटर भेजे हैं, आगे बढ़ाए हैं, वो पेपर पर कोई भी जवाब अभी तक हमें मिला नहीं। तो जब जो अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको जवाब नहीं मिला तो वो हमको कहाँ से जवाब दें। तो ये हम लोग को सरकार बार बार वही प्रक्रिया में घुमा फिरा के फंसा रही है, लेकिन हमारा मांग कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा है। आज 36 दिन हो जाने के बाद हमारे भी अपनी समस्या होने लगी। दिव्यांगों को यहाँ शौचालय में जाने में समस्या है, यहाँ रहने में समस्या है, ठंड है, यहाँ का भोजन पानी नहीं जुटा पा रहे हैं हम लोग। बहुत तरह का समस्या से हम लोग जब घिर गए, हम लोगों ने इस सब समस्या का एक ही चीज़ समझा उपाय कि हमें भिक्षाटन करना चाहिए। ऐसे भी हमारा जो दिव्यांग समाज है वो 30% से ऊपर का आबादी आज भीख मांग कर ही जीने पर मजबूर है।
क्यों ना वो पढ़ा लिखा हो या वो जानकार है या हुनरमंद है, फिर भी उसका जीविकोपार्जन के लिए आज उसे भीख मांगना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी सरकार की नीतियों में बहुत सारी गलतियाँ हैं। जहाँ आपको एक जन्मजात दिव्यांग को एक एक्सीडेंटल दिव्यांग के साथ समानता कराकर उसको फाइट करवाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हमारे 21 कैटेगरी को बनाकर हमें अलग अलग कैटेगरियों में बांटकर हमारी संख्या को कम बताने का काम किया जा रहा है। जबकि हमारे पूरे झारखंड में पूरे 3.5 करोड़ का आबादी में 13% आबादी दिव्यांग है, लेकिन सरकार का पास उसका आंकड़ा 5% भी नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा सरकार इस विषय पर कोई तरह का ध्यान नहीं दे रही है। हम आज विवश हैं कि हमारा भाई कोई आए चाहे नहीं, लेकिन हम अपना परिवार बच्चा को छोड़े हैं और हम अपना अधिकार के लिए जब यहाँ डटे हैं और जब 36 दिन दिए हैं तो 365 दिन भी देंगे। लेकिन अगर हमारा कार्यक्रम ये हमारा धरना को करने के लिए हमको इच्छा भी मांगना पड़ेगा तो उसमें मांगने में मेरे को कोई शर्म नहीं, क्योंकि मैं समाज के लिए आगे आकर और समाज के लिए भीख मांग रहा हूँ। और इसके लिए मुझे गर्व है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ और समाज की आँख खोलने का काम कर रहा हूँ कि आप जनता तक जाकर अपनी बात को रख रहा हूँ। जो राजनेता हमें झूठे वादे करते हैं उनकी पोल खोल रहा हूँ और ऐसा करने में मुझे बहुत ही फर्क है। यही कहूँ। आप जो है एक तख्ती पहने हुए हैं कि दिव्यांगों के अधिकार के लिए 2022 से धरना पर बैठे दिव्यांगजन निकले भिक्षाटन के लिए, तो ये भिक्षाटन जो कर रहे हैं, तो क्या इस ठंड में जो आपको धरना में जो वार्ता हुआ या बताया गया कि ठंडा में धरना में, तो उससे आप संतुष्ट नहीं थे? बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं हैं। जब आपको बार बार ठगने का काम सरकार कर रही है तो वहाँ हमें लिखित चाहिए। अगर आपको हमारे मांगों पर विचार है तो हमें लिख के आश्वासन अब चाहिए। आपके विधायक प्रतिनिधि लिख के दें, आप खुद लिख कर दीजिए, लेकिन हमें जब तक लिखित नहीं दीजिएगा या हमें एक अनाउंसमेंट नहीं कीजिएगा मीडिया पर आकर, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय है ओम प्रकाश चौहान, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ प्रदेश अध्यक्ष। चलिए अभी चौहान जी से बात सुने, लेकिन और आपको दिखा दे करना मतलब झारखंड सरकार के गलत नीतियों के शिकार दिव्यांगजन भीख मांगने पर मजबूर, ये लिखकर क्या बने दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? ये हम देखिए बात है, हम सब विकलांगों के लिए इसका अधिकार मांग रहे हैं। जब तक मेरा मांग पूरा नहीं हो तब तक यहाँ से हम उठेंगे नहीं। कड़ाके की ठंड है, हाँ। कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पर? बहुत दिक्कत से। कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से? बिल्कुल नहीं। चलिए और भी दिव्यांगजन हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी अपने तख्ती पर लिखे हैं अपनी मांगों के लिए भीख मांगते दिव्यांगजन झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ का। सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर रही है और हमारी समस्या यहाँ पे आंदोलन पर धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। इसीलिए सभी लोग भिक्षाटन के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कैसे यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं आप लोग? आप वो लोग बोल रहे हैं कि एक महीना से ऊपर हो गया है, 1 साल तक जाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे? यही कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि उससे आगे और बढ़े। सरकार का जो अभी हालात है, आप जानते हैं, इस जो हालात में लगता है कि आपको मांग को माना जाएगा? सरकार अपनी हालत तो खुद बनाई है, पर हम लोग का जो सरकार बनने के लिए चाहिए मतदान, वो मतदान से पहले बोली थी कि हम बनेंगे तो आप लोग को व्यवस्था करेंगे, लेकिन हम लोग को व्यवस्था ना करके अपनी व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं और हमारी समस्याएं लगातार बिगड़ती हैं। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हिमलाल मेहरा। 1 महीना से ऊपर 36 दिन से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। सरकार की तरफ से कोई पहल हुआ है या कड़ाके का ठंड भी है? कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग? हम लोग तो जैसा तैसा भीख मांग के आप लोग गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सरकार का अभी तक कुछ तो सुनाई नहीं दे रहा है। जब अंधा हो गया कि बहिरा हो गया अभी तो पता नहीं चल रहा है। जब हम लोग के दिव्यांग के बारे इतना भेदभाव करेगा तो कभी न कभी उसको भी कुछ न कुछ उसको मौका मिलेगा। आने वाला अभी तो आ रहा है चुनाव, तो चुनाव में तो उसको भी मौका मिलेगा। हम लोग जैसे हम लोग को तड़पा रहा है वैसा हम लोग भी उसको तड़पाएंगे। आप एक महिला भी हैं, यहाँ रहने में तो और मुश्किलें होती होगी? बहुत मुश्किल होती है। एक तो मच्छर करता है, एक तो ठंडा लग रहा है। दिन और रात तो हम लोग जैसा है वैसे ही है। तो दोषी किसको मानते हैं? जो आपको मांग को नहीं माना जाए, यहाँ रहने के लिए जो विवश आप हैं, उसके लिए दोषी किसको मानते हैं? दोस्ती तो मैंने क्या बोलेगा, सबको भी मानते हैं। झारखंड सरकार बोलो। झारखंड सरकार को जितना भी मंत्री है सब। नाम बताइए। मेरा नाम कुमारी
जिन्ना है और हम सनातु प्रखंड के रहने वाले। आप अभी सुन रहे थे दिव्यांगजन जो है आज 1 महीना से ऊपर से जो हड़ताल में बैठे हैं, अपनी बात को व्यथा को बताए और आप सुने भी। ये 1 महीना काके के ठंड में 1 महीना से ऊपर से यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई सरकार की तरफ से पहल भी नहीं